कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि ऑफिस की पार्टी में जाने से पहले ही आप थक गए हो, या शादी में 200 लोगों के बीच बैठकर आप बस यही सोच रहे हो कि यार, घर जाकर कंबल में घुसकर कब सो पाऊंगा? या क्लास में आपको जवाब पता था, लेकिन हाथ उठाने में ऐसा लगा जैसे 50 किलो का डंबल उठा रहे हो? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हो और आप बिल्कुल सही जगह आए हो। स्वागत है आपका किताबी आंगन में, जहां हम किताबों की दुनिया से जिंदगी की बातें करते हैं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहां हर हफ्ते एक नई किताब आपसे बात करेगी। दुनिया की लगभग 1/3 से आधी आबादी इंट्रोवर्ट है। हाँ, इतने सारे लोग, लेकिन हमारा समाज, खासकर भारतीय समाज, इंट्रोवर्ट लोगों को कुछ ऐसे देखता है जैसे उनमें कोई कमी हो। ये बच्चा बोलता क्यों नहीं? इसके दोस्त क्यों नहीं है? ये इतना शर्मीला क्यों है? आज की वीडियो जेन ग्रैंडमैन की शानदार किताब द सीक्रेट लाइव्स ऑफ इंट्रोवर्ट्स पर बेस्ड है, और मैं आपको बताऊंगा कि इंट्रोवर्ट होना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। इंट्रोवर्ट होने का मतलब शर्मीला होना नहीं है। इंट्रोवर्ट होने का मतलब एंटी सोशल होना नहीं है। इंट्रोवर्ट होने का मतलब बोरिंग होना बिल्कुल नहीं है। तो फिर इंट्रोवर्ट का असल मतलब क्या है? किताब कहती है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का सबसे बड़ा फर्क यह है कि उनकी एनर्जी कहां से आती है। एक्सट्रोवर्ट लोग बाहर के माहौल से एनर्जी लेते हैं। पार्टी जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे, 10 लोगों से बात करेंगे और ज्यादा बात करने का मन करेगा। इंट्रोवर्ट इसके बिल्कुल उल्टा है। इंट्रोवर्ट लोग अपनी एनर्जी अंदर से लेते हैं। अकेलापन उनके लिए चार्जिंग पॉइंट है। ऐसे समझिए, आपका फोन 100% चार्ज है। अब अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो हर सोशल इंटरैक्शन आपके फोन को चार्ज करता है, लेकिन अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो हर सोशल इंटरैक्शन आपकी बैटरी ड्रेन करता है। इसका मतलब ये नहीं कि इंट्रोवर्ट लोग सोशल नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन एक शादी फंक्शन अटेंड करने के बाद उन्हें अकेले बैठकर रिचार्ज करने की जरूरत होती है। अब ये बात इंडिया में जरा मुश्किल हो जाती है ना। यहां तो जॉइंट फैमिली में अकेले बैठना ही गुनाह है। अरे बाहर आओ, सबसे मिलो, चाय पिलाओ मेहमानों को। और अगर आपने कह दिया मुझे थोड़ी देर अकेला रहने दो, तो पूरे खानदान में ऐलान हो जाता है, अरे इसे डिप्रेशन हो गया है क्या? अब ये सिर्फ मन की बात नहीं है, साइंस भी इसे सपोर्ट करती है। किताब में बताया गया है कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के दिमाग लिटरली अलग तरीके से काम करते हैं। इंट्रोवर्ट लोगों के दिमाग में एक्सीटिलकोलाइन नामक केमिकल ज्यादा एक्टिव होता है। ये केमिकल सोचने, रिफ्लेक्ट करने, डीप फोकस करने में मदद करता है। इसीलिए इंट्रोवर्ट लोग ज्यादा गहरी बातें सोचते हैं, ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं और ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। एक्सट्रोवर्ट लोगों में डोपामिन ज्यादा एक्टिव होता है, जो रिवॉर्ड और एक्साइटमेंट से जुड़ा है। इसीलिए एक्सट्रोवर्ट को नई जगह जाना, नए लोगों से मिलना एक्साइटिंग लगता है, और इंट्रोवर्ट को एक अच्छी किताब, एक कप चाय और बारिश की आवाज, बस यही उनका पैराडाइज है। एक और इंटरेस्टिंग बात, इंट्रोवर्ट लोगों का नर्वस सिस्टम ज्यादा सेंसिटिव होता है। मतलब वो चीजों को ज्यादा डीपली फील करते हैं। इसीलिए क्राउडेड मार्केट जाना, गाजियाबाद के लाल कुआं बाजार में शनिवार को शॉपिंग करना,
या दिवाली की रात पटाखों के बीच में खड़े रहना इंट्रोवर्ट के लिए मेंटली एक्सहॉस्टिंग हो जाता है। वो ओवरवेल्म नहीं हो रहे, उनका दिमाग बस ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है। अब आते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर। हमारा पूरा सिस्टम एक्सट्रोवर्ट्स के लिए बना है। स्कूल में क्लास पार्टिसिपेशन मार्क्स होते हैं, मतलब अगर आप हाथ उठाकर जवाब नहीं दे रहे तो आप कमजोर स्टूडेंट हैं। कोई ये नहीं पूछता कि बच्चा कॉपी में कैसा लिख रहा है या घर जाकर कितना डीपली सोच रहा है। इंटरव्यूज में कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज चाहिए, मतलब लाउड बोलो, आई कांटेक्ट बनाओ, हवा में हाथ हिलाओ। वो कैंडिडेट जो शांत है, सोच समझकर बोलता है, उसे अंडर कॉन्फिडेंट कह दिया जाता है। और शादी ब्याह के मामले में तो लड़का बोलता ही नहीं, ये तो डेथ सेंटेंस है। लड़की इंट्रोवर्ट है, ये तो बहुत बोरिंग है, इसमें लाइफ ही नहीं है। किताब कहती है कि इंट्रोवर्ट लोग बोलते कम हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो गहरी बात बोलते हैं। वो स्मॉल टॉक से बचते हैं, क्योंकि आज मौसम कैसा है और आईपीएल में कौन जीत रहा है जैसी बातों में उनका दम घुटता है। लेकिन अगर आप उनसे जिंदगी के मतलब की बात करो, कोई डीप फिलॉसफी डिस्कस करो, या सच में जानना चाहो कि वो कैसा फील कर रहे हैं, तो इंट्रोवर्ट 3 घंटे बात कर सकता है बिना रुके। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। किताब में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, इंट्रोवर्ट लोग कम लोगों से जुड़ते हैं, लेकिन जो कनेक्शन बनाते हैं वो बहुत गहरा होता है। ऐसे समझिए, एक्सट्रोवर्ट के 500 फेसबुक फ्रेंड्स हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट के 5 या 6 ही होंगे, लेकिन वो 5 लोग उसके लिए जान दे देंगे। भारत में हम अक्सर कहते हैं ना, इसके बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, बहुत जानने वाले हैं, जैसे कि ज्यादा लोगों को जानना ही सफलता की निशानी है। लेकिन सच तो ये है, जिंदगी के मुश्किल वक्त में 500 व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स में से कोई काम नहीं आता। वो 2 से 3 लोग काम आते हैं जो सच में आपको जानते हैं, और ये इंट्रोवर्ट बहुत अच्छे से समझता है। इंट्रोवर्ट एक और चीज करते हैं, वो किसी नए इंसान को अपनी जिंदगी में स्लोली आने देते हैं। एक एक्सट्रोवर्ट पहली मुलाकात में ही सब बता देगा। मेरा ब्रेकअप हुआ था, मेरे पापा स्ट्रिक्ट हैं, मेरी सैलरी इतनी है। इंट्रोवर्ट पहले ऑब्जर्व करेगा, फिर थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड करेगा, फिर धीरे धीरे एक एक लेयर खोलेगा। जैसे किसी पुराने लकड़ी के बक्से का ताला धीरे धीरे खुलता है और अंदर बहुत कीमती चीजें मिलती हैं। इंट्रोवर्ट की दोस्ती ऐसी ही होती है, धीमी लेकिन गहरी। अब लव लाइफ की बात करें तो इंट्रोवर्ट लोगों को डेटिंग बहुत एक्सहॉस्टिंग लगती है। आजकल तो बम्बल और हिंज पर हर किसी के साथ स्मॉल टॉक करो। व्हाट डू यू डू? वेयर आर यू फ्रॉम? डू यू लाइक चाय और कॉफी? इंट्रोवर्ट उस पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही मेंटली टायर्ड हो जाता है। लेकिन जब एक इंट्रोवर्ट को सही पार्टनर मिल जाता है, ऐसा पार्टनर जो उसकी चुप्पी को समझता हो, जो साइलेंस में भी कंफर्टेबल हो, तो उस रिलेशनशिप में जो डेप्थ होती है वो बहुत रेयर है। अब तक शायद लग रहा होगा कि इंट्रोवर्ट होना बस एक स्ट्रगल है, लेकिन नहीं। किताब कहती है कि इंट्रोवर्ट लोगों के पास कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो एक्सट्रोवर्ट्स में बहुत रेयर हैं। पहली सुपर पावर, डीप थिंकिंग। इंट्रोवर्ट लोग सरफेस लेवल पर नहीं सोचते, वो किसी प्रॉब्लम को हर एंगल से देखते हैं। इसीलिए हिस्ट्री के कुछ सबसे बड़े इनोवेटर्स इंट्रोवर्ट थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन इंट्रोवर्ट थे, जे के रोलिंग इंट्रोवर्ट हैं,
महात्मा गांधी इंट्रोवर्ट थे। गांधी जी ने कहा था, इन अ जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड। शांत रहकर भी दुनिया बदली जा सकती है। APJ अब्दुल कलाम, जो भारत के सबसे प्यारे राष्ट्रपति माने जाते हैं, वो कोई लाउड पर्सनालिटी नहीं थे। शांत, सोच समझकर बोलने वाले, अकेले में किताबें पढ़ने वाले इंसान थे। और देखो, उन्होंने पूरे देश को इंस्पायर किया। दूसरी सुपर पावर, लिसनिंग। इंट्रोवर्ट दुनिया के सबसे अच्छे लिसनर्स हैं। आजकल हर कोई बोलना चाहता है, इंस्टाग्राम रील्स बना रहा है, लिंक्डइन पर ओपिनियंस दे रहा है, लेकिन सुन कौन रहा है? इंट्रोवर्ट सुनता है। और सुनने का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि सामने वाले को सच में समझना है। इसीलिए इंट्रोवर्ट अक्सर वो फ्रेंड होता है जिसके पास सब अपनी प्रॉब्लम्स लेकर जाते हैं, क्योंकि वो जज नहीं करता, वो सुनता है। तीसरी सुपर पावर, क्रिएटिविटी। इंट्रोवर्ट लोग अकेले में सबसे क्रिएटिव होते हैं। कहानियां, कविताएं, सॉन्ग्स, पेंटिंग्स, ज्यादातर ग्रेट आर्ट सॉलिट्यूड में पैदा हुआ है। अगर आप किसी इंट्रोवर्ट को एक कमरा, एक कलम और कुछ घंटे दे दो, तो वो कुछ ऐसा बना सकता है जो आपको हिला कर रख दे। अब सवाल ये है, अगर दुनिया एक्सट्रोवर्ट्स के लिए बनी है, तो इंट्रोवर्ट क्या करे? किताब कुछ बहुत प्रैक्टिकल बातें बताती है। पहली बात, अपनी एनर्जी मैनेज करो। जानो कि कौन सी चीज आपकी बैटरी ड्रेन करती है और कौन सी चीज आपको रिचार्ज करती है। अगर ऑफिस में पूरे दिन मीटिंग्स हैं, तो शाम को प्लान मत बनाओ। घर जाओ, अकेले बैठो, किताब पढ़ो, म्यूजिक सुनो और अपोलोजाइज मत करो इसके लिए। दूसरी बात, नो कहना सीखो। हमारे इंडियन कल्चर में नो बोलना बहुत मुश्किल है ना। अरे बेटा, शर्मा अंकल के बेटे की शादी है, चलना तो पड़ेगा। ऑफिस के बाद टीम डिनर है, मना कैसे करोगे? लेकिन हर इवेंट में जाने की जरूरत नहीं है, हर सोशल गैदरिंग अटेंड करने की जबरदस्ती नहीं है। अपने लिए बाउंड्रीज बनाओ और नो बोलने में गिल्ट मत फील करो। तीसरी बात, अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करो। एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश मत करो। आप इंट्रोवर्ट हो और ये अच्छी बात है। आपकी डीप थिंकिंग, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी लिसनिंग एबिलिटी, ये सब स्ट्रेंथ्स हैं। उन्हें अपनाओ, उन्हें पॉलिश करो। एसेट। तो ये थी द सीक्रेट लाइव्स ऑफ इंट्रोवर्ट्स की कुछ अहम बातें। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, तो ये जान लो कि आपके साथ कुछ गलत नहीं है। आप दुनिया को अपने तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे हो और वो तरीका इक्वली वैलिड है। इस दुनिया को लाउड लोगों की जरूरत है, लेकिन उतनी ही जरूरत शांत, सोच समझकर बोलने वाले लोगों की भी है। जैसे जेन ग्रैंडमैन कहती हैं, द सीक्रेट लाइव्स ऑफ इंट्रोवर्ट्स आर नॉट लेसर लाइव्स, दे आर सिंपली डिफरेंट लाइव्स, रिच, डीप एंड फुल ऑफ मीनिंग। इंट्रोवर्ट लोगों की जिंदगी कम नहीं है, बस अलग है, गहरी है और बहुत मीनिंगफुल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपने इसमें खुद को रिलेट किया, तो लाइक जरूर करें और किताबी आंगन को सब्सक्राइब करें। यहां हम हर हफ्ते एक नई किताब उठाते हैं और उसकी सबसे जरूरी बातें आपसे शेयर करते हैं। तब तक अपने इंट्रोवर्ट साइड को प्यार दो, उसे कमजोरी मत समझो, वो आपकी ताकत है। मिलते हैं अगली किताब में, किताबी आंगन पर। धन्यवाद।